आज मुझे लाइव नहीं करना था, लेकिन कुछ लोगों के मुझे कॉल आ रहे थे मदद के लिए, और मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। उनको बता रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं घर पे हूँ, होम आइसोलेशन में हूँ। तो उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैं सोचा कि लाइव आके अपनी सारी चीज़ें सबके सामने रखूँ, और ताकि जिसको मेरी बात अटपटी लगे कि मैं बीमार हूँ या फिर मैं घर से बाहर नहीं आ सकता, मुझे डॉक्टर ने होम आइसोलेशन बोला है रहने के लिए, तो उन लोगों को मैं अपनी वीडियो की फिर लिंक भेज दूंगा ताकि उनकी दिमाग की गलतफहमी निकल जाए। क्योंकि पिछले 4.5 महीने से मैं कंटिन्यू लोगों की मदद करते, लोगों के काम करते फिर रहा था। लेकिन मेरे विरोधक कहीं ना कहीं अभी मुझे 4-5 दिन जो बाहर जाने नहीं मिलेगा, उसको लेके कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश करेंगे, या कहीं ना कहीं दिखाएंगे कि सरफराज डर गया और घर में बैठ गया। अगर डर लगता और काम नहीं करना रहता तो 4.5 महीने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया होता। थोड़ी हकीकत आप लोगों से शेयर करनी थी, इसलिए लाइव आया हूँ। मुझे निमोनिया पॉजिटिव आया है। जाहिर बात है, पिछले टाइम भी मुझे फीवर था, बुखार था 104। अगर उस वक्त में मेरा कोविड टेस्ट करता तो पॉजिटिव आ जाता। इस बार भी मुझे निमोनिया पॉजिटिव है। अगर मैं वापस से मेरा कोविड का टेस्ट करूंगा तो पॉजिटिव निकलेगा, इसलिए मैंने कोविड का टेस्ट ना करते हुए निमोनिया का टेस्ट करके निमोनिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद में मुझे डॉक्टर ने होम आइसोलेशन का बताया और दवाई दी। ये मेरी दवाई है, ये मेरी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट काढ़ा हूँ मैंने 13/8/2020 को। ये मेरा चेस्ट स्कैन है। इतना डॉक्टर ने मुझे ट्रीटमेंट लिख के दिया है। ये ट्रीटमेंट मुझे 5 दिन लेना है और 5 दिन होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तकलीफ कुछ नहीं थी। करीबन 2-3 बार मैं पानी में बारिश में भीगा, हॉस्पिटल आना जाना, सिविल, जाकिर हुसैन, या फिर जहाँ भी मतलब लोगों की मदद के लिए जहाँ भी मुझे आना जाना था। तो मेरे पास में साधन नहीं था, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर पे आता जाता हूँ, इसलिए बारिश में काफ़ी टाइम भीग गया मैं। और बारिश में भीगने की वजह से मुझे डाउट था कि मैं कहीं ना कहीं निमोनिया का शिकार बनूंगा, क्योंकि 2 से 3 बार मैं कंटिन्यू बारिश में भीगा, और भीगने के बाद में पूरा मेरे कपड़े आंग पे ही सूख गए घूमने के इसमें, क्योंकि मैं घर आ नहीं पाया कपड़े चेंज करने के लिए। पेशेंट को एडमिट करना, फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट दिला के लेना वगैरह वगैरह, सारे टाइम में इतना टाइम वेस्ट हो जाता, तो गीले कपड़े आंग पे ही सूख जाते थे। तो आप लोग इस पर फिलहाल में भी ये भी केयर करें कि निमोनिया बरसात में भीगने से हो रहा, और निमोनिया होने के बाद कोविड पॉजिटिव आ रहा है। ये मेरी चेस्ट की रिपोर्ट है। ये भी चेस्ट की जो पट्टी आती है, ECG बोलते हैं इसको, ECG गाड़ा था। इसमें कुछ पॉइंट्स निकले, जैसा डॉक्टर ने पीछे टिक मार करके दे दें, ऐसा पॉइंट था, इतना छोटा सा चेस्ट में पॉइंट था। उसके लिए फिर एक्सरे गाड़े, एक्सरे काटने के बाद में एक्सरे में भी कुछ निकला। उसके बाद में चेस्ट का स्कैन करने के लिए लगा। ये मेरी दवाई है। काफ़ी लोग क्या है, अभी फ़िलहाल में 4.5 महीने की जो मेहनत है उसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि भाई सरफराज डर के मारे घर में बैठ गया वगैरह वगैरह, जो भी। तो पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर की गाइडलाइन है और ट्रीटमेंट लेना है, और आगे काम भी करना है। मेरे पीछे मेरी फैमिली भी है, इसलिए अगर फैमिली नहीं होती और बाकी जिम्मेदारी नहीं होती तो घूमते फिरते भी ट्रीटमेंट लेता। क्योंकि अभी और 3 दिन मेरे घर में जाएंगे, करीबन 20 तारीख तक ट्रीटमेंट लेना है। कोविड पॉजिटिव निमोनिया होने के बाद ही निकलता। अगर मैं आज भी मेरा टेस्ट करूं तो मेरे डॉक्टर की सलाह है, मेरे डॉक्टर है सिकंदर मेमन, उनके पास से मेरा ट्रीटमेंट चालू है। मेरे अच्छे दोस्त भी है और डॉक्टर भी है। तो फीवर भी अगर आता है तो चेक करते तो पॉजिटिव निकलता, क्योंकि फीवर भी मेरा 101 के ऊपर था, 101 से 104 के बीच में। उस टाइमिंग भी पॉजिटिव निकलता, और आज भी निमोनिया पॉजिटिव होने के बाद में अगर टेस्ट करूँ तो कोविड पॉजिटिव निकलेगा। ये कोविड का जो सिम्टम्स है वो बुखार और निमोनिया ही है।
उसके साथ साथ निमोनिया में चेस्ट जाम हो जाती है। चेस्ट जाम होने के बाद में सांस लेने में तकलीफ होती है, तो लोगों को उसको वो भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोरोना है और कोरोना में सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसा नहीं है, मुझे निमोनिया है और निमोनिया होने की वजह से मुझे डॉक्टर ने पम्प भी दिया है। नॉर्मली आप ये पम्प देखते होंगे, ज़्यादातर दमे वाले यूज़ करते हैं इसको, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, दमा रहता है, तो वो लोग यूज़ करते। लेकिन एज अ प्रिकॉशन डॉक्टर ने मुझे ये भी दिया पम्प, क्या अगर दवाई खाते खाते मतलब बीच में निमोनिया, जाहिर बात है लंग्स पूरा निमोनिया में जाम हो जाता है कफ होने की वजह से, तो लंग्स जाम हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने मुझे ये पम्प भी दिया है, इसको दिन में से दो टाइम लेना पड़ता है। जैसे नॉर्मली हमारे दमे के पेशेंट लेते हैं, तो दमे के पेशेंटों की भी लंग्स जाम हो जाती है जब उनको चालू करना पड़ता है, तो मुझे दिन में से 2 टाइम डॉक्टर ने ये भी लेने बोला है। बताना इसलिए था कि 4.5 महीने की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं बर्बाद ना हो जाए और लोग इसका मिसयूज़ ना करें, क्या अभी मुझे कॉल कर रहे तो आ रहा नहीं और हमारे हेल्प नहीं कर रहा। तो ये गलत फहमी लोगों के दिमाग में, इसलिए बताना था, ज़रूरत नहीं थी ये सब चीज़ें बताने की। अभी और मतलब 20 तारीख तक मेरा ट्रीटमेंट, 21 तारीख से वापस से इंशाल्लाह वापस से बाहर आ जाऊँगा और जो भी ज़रूरतमंद है उनकी मदद करने के लिए पहुँचूँगा। सिर्फ 20 तारीख तक घर पे हूँ, इसलिए मैं सोचा कि बता दूँ ताकि किसी के दिमाग में गलत फहमी ना आए। सरफराज डर के नहीं घर में बैठा है, ट्रीटमेंट के लिए बैठा है और डॉक्टर की गाइडलाइन है और सिम्टम्स मतलब पॉजिटिव है निमोनिया के, कोविड नहीं है, निमोनिया है। और इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी जागरूक कर दूं कि बारिश में भीगने से अभी के पीरियड में 95% लोगों को निमोनिया हो रहा है। निमोनिया होने की वजह से लंग्स जाम होते हैं और लंग्स जाम होने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, तो लोगों को डाउटफुल ये हो जाता है कि उसको कोरोना हो गया। तो कोरोना नहीं होता है, तो बाहर भी हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे मैंने मेरे डॉक्टर है दोस्त सिकंदर मेमन, उनके पास में सारी निमोनिया की दवाई लिया और उसके साथ साथ ये पम्प दिए उन्होंने, सांस लेने में जब भी तकलीफ हो तो इसको ले लेना। तो नॉर्मली सांस लेने में मुझे तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन लंग्स जाम होने की वजह से लंग्स क्लियर करने के लिए भी काम आता है। तो ये भी दिन में से 2 बार ले रहा हूँ ताकि मेरे लंग्स क्लियर हो जाए और इंशाल्लाह 20 तारीख से निकल जाऊंगा भाई। तेरा घर का है? अब ये कैसा लेना है, इसको थोड़ा गाइड करता हूँ, थोड़ा सा कैसा लेना है ये। तो इस तरीके से रहता है ये एक तरह से नॉर्मली इसको दमे वाले यूज़ करते जब सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन निमोनिया के पेशेंट के लिए भी ये बहुत फ़ायदे का है और अगर इसको लेंगे तो कहीं ना कहीं निमोनिया जल्द ठीक हो जाता है, ऐसा डॉक्टर साहब का मानना है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी सजेस्ट करूँगा क्या जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो अभी तो कोविड की ऐसी भी मेडिसिन और वैक्सीन आई नहीं, तो डॉक्टर लोग जो भी कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पे ध्यान दें। ये मुझे MBBS डॉक्टर है सिकंदर मेमन, उन्होंने रिकमेंड किया है लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है तो उन्होंने भी ये यूज़ करना, कहीं ना कहीं उनको इससे फ़ायदा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आप लोग इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें ताकि जो लोग मेरे बारे में अगर एक माहौल बनाया गया सरफराज आ रहा नहीं या सरफराज डर गया वगैरह जो भी, तो उनके मुंह बंद हो जाए। और दूसरा जिनको निमोनिया है उनको ये पम्प का क्या फ़ायदा है और कोविड वालों को पम्प का क्या फ़ायदा है वो भी समझ में आए और वो अपने डॉक्टर से सलाह लेके ले, डायरेक्टली ना। तो इंशाल्लाह 20 तारीख से फिर से एक बार आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा, जब तक कि मैं सोचा कि ये लाइव आप लोगों के सामने रख के आप लोगों से शेयर कर लूँ और बता दूँ कि अभी फ़िलहाल में मैं होम आइसोलेशन हूँ, अंडर ट्रीटमेंट हूँ। 20 तारीख के बाद मैं बाहर निकलूँगा इंशाल्लाह। आगे 20 तारीख के बाद जो भी अपडेट रहेंगे आप लोगों के सामने शेयर करूँगा लाइव आगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़।